गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कितने बजे से? 8 बजे से। हाँ, तो अभी हम तैयार हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए? डांस स्टूडियो जाने के लिए। और ये चश्मा देख रहे हो, ये कोई नंबर वंबर वाला कुछ नहीं है, ये मैं एडिट करते टाइम पहनती हूँ ताकि आंखों में रोशनी ना लगे। तो अभी मैं एडिट कर रही थी इसीलिए वो हो गया। फिर जाके और लकी कम हियर, पहाड़ों की रानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बस कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। या तो अभी हम तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। सबसे पहले जाएंगे मुंह धोने, उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। रुको रुको रुको, तुमने मुझे पहाड़ की रानी क्यों कहा? गाइस मैं हूँ गाइस, कल ऐसा हुआ कि हम लोग ऑटो से आ रहे थे इधर, तो फिर हमने बोला कि थोड़ी देर यहाँ पर रुका दो, हमें सामान लेना है। तो हम लोग सामान लेने के लिए रुके तो कशिश निकल गई थी और मैं ऑटो में बैठी थी। ऑटो में कोई नहीं था, एक अंकल थे। तो अंकल ने सॉरी, उन्होंने मुझसे क्या कहा, तुम तो पहाड़ों की रानी तो जो। मेरे को इतनी हंसी आई, मैं इसको देखी हूँ दूर से। फिर से कह रहा है, फिर एक फूक मारी, फिर से कह रहा है तुम तो पहाड़ों की रानी हो, क्योंकि हमने बताया था कि हम लोग पहाड़ से आ रखे करके। तो फिर कुछ नहीं गाइस, इतने में मेरे को बहुत हंसी आ गई थी। और मैं तब तक का दुकान से सामान लेके आ गई थी। मैं इतना हंसी ना गाइस, गाइस अभी हम निकल गए हैं घर से और ददार की ददार से हैं, चलते हैं उसके बाद वहीं जाके मिलते हैं हम आप लोगों से। क्या रहता है, जो भी रहता है हम आप लोगों को दिखाई देंगे। ये है साई हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल। और कहाँ है? हाँ, ये वो रहा हमारा डांस स्टूडियो। ऑलरेडी 10 बज चुका है पर अब जाते हैं। गाइस अभी चल रहा था हमारा वर्कशॉप। पसीना देख सकते हो लक्की को भी। तुम्हारे मुँह में पहली बार ही होता पसीना। फिर इसमें डांस करने में आता है, कल भी आया है। देखो गाइस, ये दूल्हे भी हमारे न्यू फ्रेंड बने कल। बहुत हार्ड स्टेप है यार, तुम्हारी समझ। कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ, तुम बताओ। लकी कि उसमें मैंने कभी पसीना नहीं देखा है ना, कभी नहीं। आज कॉपीराइट आ जाएगा।
और हो गया है और अब हम नारदल जीत चुके हैं। मतलब ऐसा था कि वर्कशॉप में हाइडल अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी। यार भैया आपने हमारा पानी वेस्ट कर दिया। हमारे साथ जो सीन हुआ ना घर जाके बताएंगे आराम से। फाइनली मैं रूम पे भी आ चुकी हूँ भाभी लोग, और ये है भाभी लोग, भाभी के बच्चे। तो नहा धो भी मैंने लिया है, कपड़े वपड़े चेंज भी कर लिया है। अभी मैं करती हूँ आराम, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। दिन भर से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ। अलग सा फल वो करे, इसका नाम क्या है? शरीफा। शरीफा। और लक्की कैसा है? अच्छा है ना गाइस? अभी हम आपको एक वो बताते हैं राज, ठीक है? जो आज हमारे साथ हुआ बहुत गंदा हुआ, ये हमारे साथ कल हुआ था। चलो कल की गलती हम मानते हैं, हमने कल बोला ही वही था, ठीक है? क्या हुआ कि जैसे कल हम आए, पहले तो हम सर के स्टूडियो में गए थे, खाना हमने वहीं खाया, और उसके बाद थोड़ी सी डांस प्रैक्टिस की, और 6 बज रहा था शायद, आई थिंक 6 बज रहे थे। तो हमने एक ऑटो वाले से कहा हनुमान मंदिर पहुंचा दो, ठीक है? उन्होंने हमें हनुमान मंदिर पहुंचाया। इफ़ कि वो सही थे, हमने क्या बोला था, हमें हनुमान मंदिर जाना है। देन हमें वहाँ नहीं जाना था, हमें जाना था, क्या है यहाँ का नाम, हाइडल, यहाँ जाना था, ठीक है? फिर उसके बाद हमने यहाँ से ऑटो बुक करी, हम यहाँ आ गए, ठीक? ये सही था। अब कल अगर हम गलत जगह पहुँचे तो किसकी गलती थी? ऑब्वियसली बात है, हमारी गलती थी, क्योंकि हमने हनुमान मंदिर कहा था, हैडल नहीं कहा था। यहाँ आने के लिए हैडल और हनुमान मंदिर बोलना पड़ता है, लेकिन हमने सीधा हनुमान मंदिर कहा था। हाँ। क्योंकि यहाँ मेन वही है। हाँ। और फिर क्या हुआ, आज हम गए, ठीक है? हम बाज़ार में ही थे जहाँ से हाइडल के ऑटो मिलते, रिक्शा मिलता, ठीक है? तो हम गए वहाँ, हमने एक अंकल जी से कहा, चलो पहले वाले अंकल जी से कहा हमने हनुमान मंदिर हाइडल में छोड़ दो। चलो वो गलत समझ भी रहे थे, तो वो अलग था, ठीक है? बट लेकिन उनको पता चल गया था कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है? फिर दूसरे वाले अंकल जी से हमने कहा कि हमें हाइडल जाना है। हमने उनको कोई हनुमान मंदिर नहीं कहा, हमने उनको सीधा कहा कि ठीक है आप उनके ऑटो में बैठ जाओ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, तो वो तुम्हें पहुँचा देगा हाइडल। तो हम उनके इसमें बैठ गए, और उसके बाद वहाँ गए, वही हनुमान मंदिर। मैं कह रही हूँ अंकल जी आपने हमें गलत पहुँचते, हनुमान मंदिर तो ना, हाइडल तो यहीं पे है, हनुमान मंदिर भी नहीं, हाइडल तो यही है। जबकि वो क्या था, हमने उसे शुरुआत में रोडवेज बोला ना, था। रोडवेज बोलते उसको, क्या? जहाँ हम पहुँचे थे, रोडवेज। हाँ, रोडवेज था वो वहाँ, ठीक है? इतना मूड ख़राब हुआ। मैंने कहा अंकल जी हम अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारे टोन में कोई ख़राबी नहीं थी, ठीक है? बस आवाज़ मेरी हो रही थी, लक्की एकदम, पहले तो मैं बोली कहाँ, तुम ही तो बात कर रहे थे, पहले तो लक्की बात कर रही थी कि हमने तो आपको हाइडल बोला था। मैं चुप थी पहले, तो मैं ऐसा समझने में मेरे को दिक्कत हो गई कि हाइडल बोलने के बाद हम हनुमान मंदिर क्यों छोड़ा, ठीक है? उसके बाद फिर हमने ऐसे ही हमने बोला फिर वो दूसरा वाला जिससे हमने पहले बात की थी वो भी आ गया। भाई जब हम उसके ऑटो में आए नहीं, वो रोक के हमें सुना क्यों रहा था, क्यों सुना रहा था? उसके ऑटो में तो हम बैठ के भी नहीं आए थे, तो वो सुनाने लग गए दोनों अंकल जी जो भी था। लेकिन ठीक है, हम अगर बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे बदतमीज़ी से बात करेंगे तो हम रिस्पेक्ट ही देंगे। हमने एक जगह पे अपनी रिस्पेक्ट, उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करी। भले हाँ ऊंची आवाज़ हो गई थी, हमने उल्टा बोला, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करा। वो लोग बोलने लगे कि ऐसा है वैसा है, तुम लोग हनुमान मंदिर कहा था, ये हमने बोला इतना हमने झूठ, आपको कहा था हनुमान मंदिर, हमने जिसमें हम हार गए उसमें हमने हाइडल बोला था। इतना झूठ बोलने लग छोड़ गए, दिया वहीं, इतना झूठ बोलने लग गए। उसके बाद लग के मेरे को शांत करा रही, मैं बहुत हाइपर हो गई थी। मैंने कहा ऐसे ही करोगे तो कैसे होगा भाई, हमको बुक करा के लेके आना है, हम वहाँ भी बुक करा के जाए, यहाँ भी बुक करा के आए, 150 हम दिन का कितना 150 रुपया देंगे? 2 दिन के लिए आए रखे हैं हल्द्वानी, हम
अपने बजट से आ रखे हैं, तो इसका मतलब तो कि हमको कोई भी ठग के वहाँ ले जाए। मैंने बोला पता नहीं ऐसे कैसे ऑटो वाले होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो हमको ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायरेक्टली मना कर सकते हो ना तुम। उनको तो पैसे मिल गए ना। उनको कन्फ्यूज़न में ले जाके तुम कहाँ ले जाओगे। अगर आज अगर हम खो जाते, हमको पता नहीं रहता कि इसके बाद हमें कहाँ जाना है, कहाँ से ऑटो पकड़ना है, हम खो जाते तो उसके ज़िम्मेदार कौन रहता? वो चीज़ है ना। सोचने वाली बात है। वही तो, उसके बाद सोचने वाली बात है ना। नहीं, सोचने वाली बात है कि भाई क्या होता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आया ही हाइपर हो गई क्या थी। होता है आजकल। मेरा मन कर रहा था कि मैं और उल्टा बोलूँ बहुत ज़्यादा। ऑटो मत चलाओ अगर तुम्हें इतना नहीं पता कि लोकेशन कहाँ से कहाँ है, तो मत चलाओ भाई। इतना कुछ करके हम यहाँ आ रखे हैं, अपना अच्छे से डांस कर रहे हैं, उसके बाद हमको लोग ऐसे पागल बनाते हैं। भाई हम यहाँ के हैं भी नहीं, हम बन भी गए थे आज पागल। उसके बाद 50 रुपये काट रहा था वो। मैंने कहा 10 रुपये और दो। भले वो 10 रुपये से इंसान कितना ही कुछ करे, 10 रुपये से कुछ नहीं होता है किसी का। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही अच्छा होगा, कितने ही आगे तक जाएंगे वो 10 रुपये खा के। मैंने कहा 10 रुपये दो, 20 रुपये में आना जाना होता है। बोले 50 रुपये में होता है। मैंने कहा हम इतना पता है हमको, 20 रुपये हम 2 जन हैं, 40 रुपये काटो और दो, 10 रुपये और वापस दो। उसके बाद जाके ऐसा हुआ और इतना खतरनाक सीन हो रहा, मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। बोला बता रहे थे कि इन्होंने गलत बोला, क्योंकि हेडल कौन नहीं जानता। हल्द्वानी में भी तो एक जगह होगी ना हेडल नाम की, क्योंकि कल जो ऑटो वाला आया था वो भी जानता था हेडल है करके, वो उसने कैसे छोड़ा हमें यहाँ। वही तो यार, जो इतना गुस्सा आया ना। चलो जो भी था जैसा भी था, एंडिंग अच्छी थी। मतलब अच्छा था, आज का दिन अच्छा था, तो हम इस वजह से मूड ऑफ नहीं करेंगे कि एक ही ऑटो चीज़, वाले की वजह से हाँ। कि, पर आज का दिन बहुत पूरा दिन अच्छा बहुत था। अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते हम आप। तो गाइस हम आपको बताते कि हम इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। रिकॉर्ड नहीं करा मैंने क्योंकि यार सर हमारे साथ बातें कर रहे थे, तो मैं ऐसे फ़ोन तो रख नहीं सकती थी, ऑब्वियस सी बात है। उनको भी अनकंफर्टेबल होता कि भाई क्यों ऐसा फ़ोन कर रही है करके। अगर उनको होने को तो हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए थे लास्ट में, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कर सकते। जो बातें उन्होंने हमें बताई, जो हमें उनसे सीख मिली, मतलब उसी चीज़ के लिए हम मेन यहाँ आए थे कि लेकिन हमें भाई की हमने ऐसा नहीं सोचा था कि सिर्फ 2-3 घंटे के वर्कशॉप से हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ। हमारी स्माइल से पता चल रहा होगा कि भाई कितने खुश है हम लोग, मतलब या, मज़ा आया बहुत हाँ। ज़्यादा। हालांकि हालत टाइट हुई है, लेकिन शरीर में दर्द हो रही है, इस मेरे हाथ में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, लेकिन मेरे प्रैक्टिस यहाँ बहुत भी है। करी हमने आज। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उन्होंने बताई कि क्या क्या चीज़ से तुम डांसर बन सकते हो, किस चीज़ से तुम्हारा शरीर खुलेगा डांस के लिए। इंस्पिरेशन वाली चीज़ें बता रहे थे वो बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत इंस्पायर हुई। सर ने जो खुद की स्टोरी भी बताई हमें, कल बताई हाँ, थी। और क्या बोलते हैं, जो डांसर बनना चाहता है, मतलब जो वीडियो देख रहा है, उसके लिए ये है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है यार। हमें भी रुकना पता नहीं है है, कि हाँ। हाँ कि भाई प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू भी घर जाके भी डांसर करना। नहीं है, अभी तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने ऐसा फील करवा दिया कि हाँ हम डांसर ही करके। हैं। हाँ, बट लेकिन एक जो जोश होता है ना इंसान के अंदर कि हाँ मुझे डांसर हाँ। बनना है, उसके लिए वो जोश हमारे अंदर है। हम्म। और डेफिनेटली मैं तो चाहूँगी कि मैं डांसर बनूँ, लक्की डांसर बने। और मतलब जहाँ भी हम साथ गए हाँ, हैं तो सेम ही होता है मतलब हमारा। हमको मेडल भी मिला है गाइस। Guys, मेडल एक लक्की का है और एक मेरा है। मतलब जो वहाँ डांस क्लास वाले भी थे ना, उनको तक मेडल नहीं मिला, मतलब हमको उन्होंने मिला। हमें 4 सन, मतलब हमें पता नहीं था कि हमें मेडल मिला, हम वर्कशॉप सोचा के भी लिए आए नहीं था, थे। हम नॉर्मल हाँ, वर्कशॉप तो के लिए फिर आए वो थे। उन्होंने पता नहीं क्या डिस्कस करा, 2 सर और एक मैम थे, तो उन्होंने डिस्कस करा, हमें भी नहीं पता कि हमें कोई मेडल मिल रहा है। हाँ, हम लोग जब बस मेडल बैठे की थे। बात भी हुई थी तब भी हाँ, हम पीछे जाके बैठे आराम हम लोग से। अपना मतलब ग्रुप में बातें कर रहे थे, तो फिर सर लोगों ने कुछ ऐसे पता नहीं बोला। था हमको, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे डांसर्स थे वहाँ। मैं छोटे छोटे क्लिप डाल दूँगी ताकि फिर उसमें वो, या स्पीड करके डाल दूँगी, थोड़ा सा स्पीड करके ताकि कॉपीराइट ना आए। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डांसर्स थे। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को तो बिल्कुल था ही नहीं। और मतलब कहीं पर भी कुछ भी, मतलब जैसे बच्चे सेलेक्ट करने हो वीडियो के लिए या फिर अच्छे एक फेम के लिए जिसको याद है कुछ भी, उसमें मैंने ब्राउन कुछ पहना था ट्राउज़र, वो तुमने क्या पहना था? पिंक एंड ब्राउन, उठो, पिंक एंड ब्राउन, उठो, तुम डांस पिंक एंड करोगे, ब्राउन, तुम उठो। वीडियो बनाओगे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। और हमने सर के साथ वीडियो भी बनाई है, वो भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। और सर क्या बोलते हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, हाँ उस टाइम तक ये व्लॉग भी आएगा शायद। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मज़ा आया बहुत यार। बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीखी, अब उतना मैं बता नहीं पाऊँगी ताकि
भाई वो उनके मुँह से अच्छी लगेगी उनकी कहानी। मतलब ऐसा है कि हम बता नहीं सकते हमें इतना अच्छा लगा। और गाइस ये है कि एक डांसर बनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप डांस क्लास जाओ, ठीक है। आप वेव्स करके मतलब खुद के साथ डांस करके भी आप डांसर बन सकते हो। ये सर ने आज हमें सिखाया। और अगर आपको डांसर बनना है तो वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, ज़रूर। कुछ हो ना हो वर्कशॉप अटेंड करना, फिर चाहे फ्री का हो। और वर्कशॉप में ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं, हमने पहले भी अटेंड किया हुआ है। वो पहले की वीडियोस हमने डाली नहीं क्योंकि उतना हमको टाइम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हमको प्रॉपर टाइम है तो हम बता रहे हैं, इसीलिए वर्कशॉप अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस बस इतना ही था, हम आप लोगों को इतना ही बता रहे थे। और मतलब हाँ शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बातों की, बट आप देखना पर बातों बातों में बहुत कुछ है। हाँ तो आज का इतना रखते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खाना खा के सीधा सो जाएंगे। तो व्लॉग भी एडिट करना होता है, मैं अभी व्लॉग एडिट कर लूँगी उसके लिए। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का है, फिर भी मैं बता देती हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।